एक आदमी को पटना जाना था। कहाँ जाना था बोलो? आप लोगों का कौन सा रेलवे स्टेशन नजदीक है? बनमनखी। आप बनमनखी में जाकर ट्रेन में चढ़ा, पटना वाली ट्रेन में। इतनी भीड़ के पैर रखने की जगह नहीं। आदमी था चालाक, चतुर आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था। देखा कि भाई इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं, हम पटना कैसे जाएंगे? रात का समय, रोशनी डब्बे में कम थी। बोला छे यहाँ दिमाग हमारा चलावे लगते है, यहाँ हमको दिमाग चलाना होगा। वह चिल्लाया सांप 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 चिल्लाया। अब उसको वो धक्का दे रहा, उसको वो धक्का दे रहा। कोई गेट से निकल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा है कि भाई जान बच जाएगी, कल पटना चले जाएंगे, ये डिब्बा में सांप है, घुस गया है, हम इस डिब्बा में नहीं जाएंगे। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। बोला बहुत अच्छा। बैग खोला, चादर निकाला, सीट पे बिछाया, एक चादर ओढ़ के सो गया कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो चाय वाला चाय बेचता ना स्टेशन में, तो चाय वाला चाय बेच रहा, तो उसको बुलाएगा बाबू यहाँ वाले बोले चाय पिलाओ जल्दी से, ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला कि पटना ये तो बनमनखी है। बोले की बोल रहे? अरे रात में तो पटना वाली ट्रेन में बैठे थे हम। बोले नहीं, ट्रेन में तो सही बैठे थे, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बा में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया, इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। ऊपर से ऑर्डर दिया, इस डिब्बा को छांट के बनमनखी में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना में चले जाओ। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। ये विराटनगर जानते हैं आप लोग? नेपाल में पड़ता है। एक मदरसा बना, मोहल्ले वाले बोले कि भाई 5 गो मौलवी साहब छे, तो 5 आदमी तैयार हो जाइए, एक एक मौलवी साहब का खाना का इंतजाम कर लिए। मीटिंग हुई तो 4 आदमी तैयार हो गए। वो मास्टर साहब थे, दर्जी मास्टर साहब, बोले कि आप भाई? बोला हम अपनी माँ से पूछेंगे, तब मेरे घर की मालिक मेरी माँ है। बोला जाइए पूछ के आइए। माँ से पूछने गया कि अम्मी एक मौलवी साहब और खाना सब बोले जे, तो माँ बोली कि भूल से भी मौलवी साहब का नाम मत लेना। मास्टर डर गया, उल्टे पैर भागा। बोला नहीं, मेरी अम्मी मना की है। बहुत बखील औरत थी, चंदा के नाम पर वो 80 की स्पीड से भागती थी। मना कर दिया। ठीक 1 महीने के बाद वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी। क्या भेजी बोलिए? खीर जाने जोगे? ये थाल में खीर, ऊपर कपड़ा है। खीर क्या है मदरसे में लेके आया। हजरत ने देखा थाल आया है, कीजिए। बोले खीर जगह हजरत। कपड़ा उठाया, देखा गया काजू भी है, किशमिश भी है, नारियल भी है, गरी भी है, छोहरा भी है, सब कुछ डाला हुआ है। खुशबू आ रही है खीर से। थोड़ा उठा के खाए, बड़ा मजा लगा। क्या करे, किसने भेजा? बोला हमारी दादी भेजी। तो हजरत ने कहा करे तुम्हारी दादी तो ये टाइम का खाना मौलवी साहब को नहीं खिलाती है, इतनी अच्छी खीर बना के कैसे भेज दी? तो लड़का, बच्चा सच्चा होता है। बच्चा झूठ बोलता है? बोलिए, बच्चा सच्चा होता है। बच्चा बोला कि हजरत दरअसल बात यही है कि मेरे यहाँ है ना पूर्णिया से मेहमान आने वाला था, उसी के लिए दादी खीर बनाई थी। और खीर बना के ठंडी होने के लिए वो सारा में रख दी, और वो जो मेरे घर में जो कुत्ता है ना वो मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली कि फेंक दो, तो दादी बोली कि कहाँ फेंकोगे? मदरसा में दे दो, मुँह जाओ खा ले। किसने लोग गुस्सा नहीं करेंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह गुस्सा नहीं करेंगे। कि गुस्सा आएगा नमक में, तरकारी में नमक कम है तो मार लाठी उठाया, बीवी को पिटना शुरू कर दिया। दे लाठी खा लाठी। बीवी को गाली देना, बीवी को मारना, बीवी को डांटना। सुनो, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता है। वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो।
वो जालिम है। इसलिए नौजवानों, अपनी माँ अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करो। और सुनो, अगर कोई गाली दे तो उसके क्या कहते जवाब गाली से नहीं देना है, बस यूँ कह देना है हमें तो गाली नहीं बकना है, इसलिए कि मेरे नबी ने मना फरमाया है। इंशाअल्लाह देखना अल्लाह ताला इसका अजर इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौजवान नौकर था। ये मालिक गुस्सा बर्दाश्त नहीं करा, एक तमाचा खींच के नौकर को मारा। तो नौकर भी नौजवान था, गुस्सा आया, गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका, तो मालिक को तो नौकर मार नहीं सकता। पास में घर था, गुस्से की हालत में घर में गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है, बस जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली रे कोरिया तुम रखे मार ले रे, रोटी बना रही थी, उठा के फेंकी बेलना फैलना कि रोटी खाते रहो। वो औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, बस ये एक तमाचा खींच के ये अपना बेटा को मारी। उस बच्चे को भी गुस्सा आया, लेकिन वो बच्चा क्या करेगा, गुस्से की हालत में आंगन में वो डंडा था, उठाया डंडा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ भागा, देखा दरवाजा में वो कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जाकर कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो अपने नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उस जी को काट लिया। हम ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, ये जमात पढ़े लिखों की जमात है और ऐसा पैसा पढ़ा लिखा नहीं। एक लड़का मुंबई में रहता था, मुंबई से घर आया, बीवी बोली आप अकेले अकेले मुंबई में खूब ऐश करते हैं, घर में हम अकेले परेशान हो जाते हैं, इसलिए अब की बार आप बम्बई जाइएगा तो आपके साथ हम भी जाएंगे। शौहर बोला कि अरे पगली तू वहां बम्बई में जाके क्या करेगी? बोले नहीं हमारा मन नहीं लागे जगह। तो शौहर बोला मन नहीं लग रहा है, को गाय खरीद के दे रहे हैं, गाय चराना, चारा खिलाना, दूध निकालना, खुद पीना, बेचना भी टाइम पास हो जाएगा। बीवी बोली कि ठीक है। शौहर ये गाय खरीद कर दे दिया, बम्बई चला गया। ये उस जमाने की बात है जब ये टेलीफोन, ये टेलीग्राम का जमाना नहीं था, लोग खतों किताबत से राब्ता करते थे, हालात मालूम करते थे, कौन कैसा है नहीं है, खत भेजता था। ये नौजवान कम पढ़ा लिखा था, एमए भी था, उम्मे भी था, बीच वाला था। गाय खरीद के बीवी को दे दिया, बंबई चला गया। 1-2 महीने के बाद बीवी खत भेजी, ये बेचारा खत मिला और खत पढ़कर ज़ारो कतार रोने लगा। तो उसका रूम में रहने वाला उन लोग बोला, अरे की बोले जो कोई हादसा बोला घर के? बोले भैया बहुत बड़का हादसा पहले। बोले क्या हादसा हुआ? बोले भैया को गाय खरीद के दिए थे, वो गाय बकरी हो गई। बकरी भले गाय के बकरी है जे? बोले ने खत्म लिख लो जे, हमार बीवी लिखल गए कि गाय बकरी भाग गए। उसी में जो पढ़ा लिखा नौजवान था बोला कि अल्लाह ये खत देखे कहाँ है, कैसे बकरी हो जाएगी भाई? तो वो नौजवान पढ़ा लिखा था, वो पढ़ा खत कि मुन्ना का अब्बा को मालूम हो कि घर में सब ठीक है, जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई। बोले कि हम तो बिक्री लिख लो जी। बोले हमें समझ ले कि बकरी भाग ले। सारा मजमा पढ़ा लिखा यहाँ पर बैठा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह हमारे आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो, इनकी फरमाइश है कि हजरत भोजपुरी का शेर सुनाइएगा। तो अभी तो हम शुरू किए हैं, तो भोजपुरी कैसे सुना देंगे? चंदा लेंगे तब ना भोजपुरी सुनाएंगे। तो इंशाल्लाह एक शेर सुना दे रहा हूं मैं भोजपुरी का, सुनेंगे इंशाल्लाह। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे,
कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। एक का वादा करो, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा आएगा नहीं, कोई जाएगा आएगा नहीं, तो आए लगले ठंडा टाइम जगह क्यों रोकते गिरा। एक जगह तकरीर कर दे कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोलो बहुत जोर रोज लग लो जगह, बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, तो बैठा हुआ था, मेरी नजर पड़ गई, तो हमने कहा है बेटा जो, बोला नहीं जो, हमने कहा काहे नहीं जाएगा, बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नज़रों के सामने तो ये आपकी मेहनत ज़ाय नहीं जाएगी। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है, और नेकी किसी की ज़ाय होती ही नहीं है। नेकी किसी के साथ है कर दो, नेकी की किसी के साथ हो कर दो, अरे इसका बदला, इसका जजा तो मेरा अल्लाह ता फरमाए। एक तवाइफ औरत है, एक गाने वाली औरत है, एक नाचने वाली औरत है। हो बुखारी शरीफ की हदीस है, कुर्बान जाओ, कुएं के पास खड़ी है, तवाइफ है, नाचने वाली है, गाने वाली है, गुनहगार औरत है, बदकार औरत है, कुएं के पास खड़ी है। देखती क्या है, चिलचिलाती धूप है, ये कुत्ता भागता हुआ, दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ कुएं के करीब आया, कुएं के चारों तरफ दौड़ने लगा, चक्कर लगाने लगा। यह औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है, ना डोल है ना रस्सी है, पानी कुएं से कैसे निकाला जाए। लेकिन कुर्बान जाओ, ये औरत चमड़े का मौजा पहनी थी, मौजा चमड़े का पांव से उतारी, दुपट्टा बांधी मौजे में, कुएं के अंदर में डाली, पानी निकाली, उस कुत्ते को पिला दिया। उस कुत्ते को पानी पिलाना था। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि सारी जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह ने मिटा करके उस औरत को जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दिया। नेकी जाया नहीं होती है, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। तो यह आपका ये बैठना अभी कड़ाके की ठंड में आप अपने घर में होते, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर ये पिंडाल के नीचे खेत में बैठे हुए हैं। क्या मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा? भाई इसका बदला देगा कि नहीं देगा इंशाल्लाह। तो मेरे भाइयों, लेके जाना, इसका जजा, इसका बदला लेकर जाना। देखिए अभी मेहनत, आप बैठे हुए हैं तकरीर सुनने, ये मेहनत हो रही है, इसका बदला लेकर, मजदूरी लेकर जाइएगा। अब मजदूरी क्या होगी? दुआ। जब दुआ होगी जलसे का, वो मजदूरी होगी। तो इंशाल्लाह कितने लोग दुआ करके उठेंगे, जरा अपने हाथ को उठा के बता दीजिए। हाँ, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राहे मुस्तफ़ा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में। मुझ गरीब के नसीब में राहे मुस्तफ़ा की धूल हो। कबूलियत की घड़ी है। अगर आपकी इजाजत हो तो चंद अशार दुआया कलिमात में आपको सुना दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुनेंगे? जरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोले तो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे
हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। माशाल्लाह। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। भाई गुस्सा करना क्या है? बोले दो, हराम है। गुस्सा ना करो मेरे नौजवानों, गुस्सा ना करो। सुनो, जो गुस्सा को पी लेता है, जो गुस्सा को कंट्रोल कर लेता है, जो गुस्सा को बर्दाश्त कर लेता है, उसके बारे में अल्लाह का कुरान क्या कहता है। आओ अल्लाह के लारैब किताब से पूछते हैं, ये अल्लाह के लारैब किताब तू बता दे अल्लाह का क्या फरमान है। ये अल्लाह का लारैब किताब कुरान कहता है, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरा अल्लाह कहता है कि गुस्से के वक्त जो अपने गुस्से को पी ले, कंट्रोल कर ले, बर्दाश्त कर ले, वो मेरा दोस्त बन जाता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। वो मेरा, अरे वो मेरा बोलिए, वो मेरा। तो इंशाअल्लाह गुस्सा करोगे कि गुस्सा थूकोगे? किसने लोग गुस्सा नहीं करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह गुस्सा नहीं करेंगे। कि गुस्सा आएगा, नमक में तरकारी में नमक कम है तो मार लाठी उठाया, बीवी को पिटना शुरू कर दिया। दे लाठी खा लाठी। बीवी को गाली देना, बीवी को मारना, बीवी को डांटना। सुनो, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता है।